Jungle. उसके अलग-अलग खंड निकाय, जमीन निकाय, भूगोल निकाय, विद्युतीमल, देवी, राधा, मेरे लोग नहीं था। इसलिए बाबा का प्रयोग करने उदयन धम्मा, उदान उदान वो जानते थे कि मेरे लोग इतने विशाल उनको बात नहीं कर सकते, इसलिए बाबा साहब का अपना मेल करने ठीक है उनका हमको किसी दूसरे देश का तरह का कल्चर का बौद्ध नहीं चाहिए। हमको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देकर गए हैं और जो बताकर गए हैं उस रास्ते पर हम चलने का पूरा प्रयास करना है। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, यहाँ पर बौद्धों का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन ये इधर नॉर्दर्न इंडिया में अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में बड़ी तेजी से लोग ईसाई बनते जा रहे हैं। उसका मेन कारण है बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि भिक्षु मिलिटेंट चाहिए, भिक्षु शोषक होकर चाहिए, भिक्षु भंडारण चाहिए, भिक्षु पुरोहित नहीं चाहिए, भिक्षु ऐसा हो सामाजिक काम, धार्मिक काम जो कि उनका मकाम की भी बात करे। बाबा साहब अम्बेडकर को जब वर्मा में मूर्ति दी गई तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे चलता हुआ उठने चाहिए, बैठा हुआ मुझे नहीं चाहिए। चलते हुए बुद्ध का मतलब है जो निरंतर चर्या करता रहे। कभी बुद्ध के समय में देश का परिस्थितियां रही होंगी, कालांतर में बदलता रहा। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, भगवान बुद्ध का धर्म दर्शनत है, भगवान बुद्ध का धर्म बुद्धि संगत है, भगवान बुद्ध का धर्म विवेक के ऊपर आधारित। लेकिन पहले रहा होगा बड़े बड़े नारे होते थे, ट्रेनें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी और यातायात के साधन नहीं थे। लेकिन आज तो थाईलैंड से जापान जा रहा है, जापान से लंका जा रहा है। पहले भिक्षुओं के जीवन बीत जाते थे, भिक्षु लोग बीमार पड़ जाते थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि वर्षावास नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्षावास का जैसे मुसलमानों का 1 महीने का होता है, उसी तरह से बुद्धिस्टों का भी हम लोग मैं कोई 50 वर्ष जीवन लटकाए होते, मैं बिल्कुल नहीं कहा। किसे कहने में मुझे कोई संभव नहीं है। उपासक के बाद भी अनागारी के आज भी सामने के दाती भिक्षु के 227 भिक्षु की 30,000 थी, लेकिन भिक्षु या भिक्षु को 227 का पालन कर पाता है, नहीं कर 11 का भिक्षु कर पाता है। भगवान बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा गया में कि अनिमंत्रित भिक्षु किसी के घर ना जाए। अनिमंत्रित को पास लेके भिक्षा तो मांग सकता है जीव को पाने के लिए, लेकिन भिक्षु किसी के घर में प्रवेश बिना बुलाए नहीं कर सकता। यदि बिना बुलाए प्रवेश करता है तो नारायण का है। भिक्षु तेज नहीं बोल सकता, भिक्षु पेटू नहीं हो सकता, भिक्षु अपने मुंह से कोई डिमांड नहीं
भिक्षु उपासक से ये नहीं कह सकता कि मुझे ये चाहिए, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे 100 रुपया चाहिए, मुझे 200 रुपया चाहिए। भिक्षु केवल उपासक की सुविधा पर निर्भर करता है। भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन को उठाकर देख लेना। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन त्याग, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधन, संतृप्ति और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना हो जाए, क्या निधन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं रहा। भगवान बुद्ध ने कौन बीमार लोगों की सेवा करी, दुर्भी के लोगों की सेवा करी। आज भिक्षु मैं बड़े बड़े मंदिरों में जाकर देखता हूँ, जब कोई रिक्शा पुलियर है, जूते काटने वाला है, कपड़ा धोने वाला है, मशीन चलाने वाला है, वो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं इंडिया के वर्ल्ड के सारे बुद्ध स्टैंडों पर घूम कर आया। आगे नहीं आईएएस, आगे आईपीएस, आगे इंजीनियर, आगे इनकम टैक्स वाले, आगे पैकेज वाले, धर्म ये नहीं, धर्म को आपके यहाँ पर क्षमता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। आज का जो दिन है, आज के दिन भगवान बुद्ध ने विधि को प्राप्त किया, दुख के निवारण की विधि को प्राप्त किया, इसी भूतल पर किया। और भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ऋषि पतंग और यशवित महान पांचों को दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और 5 से संख्या 7 हुई, 7 से 1000 हुई। और भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, एक दिशा में जाना, दूसरी दिशा में दूसरा भिक्षु मत जाना, आज भिक्षु बुद्ध विहार में खड़ा है, बुद्ध विहार में खा रहा है। उपासक आ रहे, उपासक भोजन दे रहे हैं। भोजन देना कोई अभिशाप नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन भिक्षु का ये कर्तव्य है कि भिक्षु को रोज नहीं निकलना चाहिए और एक बस्ती में अपना प्रवचन देना चाहिए। लेकिन भिक्षु क्या करता है, सीधा साधा खाना खा के आता है और सीधा सब फिर वापस लौट जाता है। वो साबुन मांगेगा, जब परिश्रम का समय आता है, मैं उसे ब्राह्मणवाद दूसरे रूप में कहता हूँ। भिक्षु क्या होता है, लंबा चौड़ा है, शिक्षा बना के दे देता है, 10 मीटर लंबा, 4 साबुन, 4 जूते, ये वो 5 तरह के फल, बनाना बनाना सब दे देता है। ये भिक्षु का काम नहीं है। जो उपासक है उसे स्वीकार करो। कोई कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, रोजाना काम करने वाला है, क्या आप उसका लंबा नहीं करेंगे? क्या उसके घर नहीं जाएंगे? क्या वो एग्जाम नहीं कर पाएगा? क्या वो आपके घर नहीं कर पाएगा? क्या आपके चरणों का नहीं करेगा? ये दुनिया में जो बौद्ध धर्म फैला, भगवान बुद्ध का वो जमाना था जब छोटे छोटे नगरों से लेकर बड़ी बड़ी देहातों तक, जब मानव को जोड़ने वाले, जब यहाँ हिंदू कभी देश में पैदा करने वाले एक जनता ने राजन होती रहती थी। इस आवाज को करने वाले कौन थे? संसार जरूर हमें जिंदगी के होने के लोग नहीं। आज क्या है, रिटायर हुआ, बुढ़ा हो गया, धंधे में जाओ, टांग टूट गई, धंधे में जाओ, आंख फूट गई, धंधे में जाओ, जिंदगी भर बर्बाद हो गया। अपने पोते को बनाओ, अपने बेटे को बनाओ, अपने नाती को बनाओ, अपने युवाओं को बनाइए। आनंद को 1980 की बात है, 40 साल। मैंने कहा, बंदे आप ये गाथा पढ़ते हैं बार बार, यो हरे धैर्य भिक्षु यो यही बरसात रे चेतन लोकन महासे की बोले जब कोई धर्म होता है,
की जरूरत है, आज नौजवान की जरूरत है जो समाज को 18 साल की एज में बहुत बिछू बना। मैं हाफिज के पास का रहने वाला हूँ। आज ही मुझे 25-30 साल पुराने लोग मिलते, ये जो बौद्ध धर्म में आपको बताता हूँ मैं जो मैंने अध्ययन किया है, बौद्ध धर्म में इंटरनल जातिवाद घुस गया है। ये भगवान, ये जगमाबाद, ये जाटरबाद, ये ब्राह्मणबाद, ये धोबीबाद, ये कटीबाद, ये साकीबाद। साकी लोग मुझे कहने में कोई बात नहीं। साकी समाज का भिक्षु जब उसे पता चलता है कि he is known to do that, they don't want to be there. लेकिन बाबा साहब ने कहा था सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन गेटिंग आवर स्पिरिट फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। हमने वो धर्म सीखा, आप समाज के लिए किया, स्वयं के लिए किया, हमने लोगों के कल्याण के लिए किया। भगवान बुद्ध का धर्म कोई एक जाति के लिए नहीं है, कोई एक धर्म के लिए नहीं है, कोई एक धर्म के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध का संघ सचमुच एक संघ था। उसमें राजा महाराजाओं थे, राजकुमार थे, अंग्रेज के लोग थे जो इसकी अपनी लगाऊंगा भगवान बुद्ध बाबा साहब से पूछा गया क्या बुद्धिज्म से इतने अद्भुत, इतने इम्प्रेसिव, इतने प्रभावित क्यों हुए? बाबा साहब ने कहा पत्रकारों से कि भगवान बुद्ध का एक प्रकरण मुझे याद आता है कि बाबा वहां पर राजकुमार इंसानों की दीक्षा हो रही है, सब उड़ाकर बैठे हैं, वहां एक झाड़ू लगाता है, जिसको वाल्मीकि कहते हैं या श्रीमद कहते हैं, वो झाड़ू लगा रहा है, बार बार छुप जाता है, बार बार झाड़ू लगाता है, भगवान बुद्ध की करुणा में नजर पहुंची। भगवान बुद्ध ने कहा देखो आनंद, ये कौन है, इसको बुलाओ। उसको बुलाया, उससे कहा क्यों डरते हो? बोले ये लोग जो रहने ब्राह्मण जाति वैद, ये सब लोग हमको अंधेर मानते हैं, हमको सूफी मानते हैं, हमको बीज मानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा तो बीज बनेगा? उसने कहा हाँ बन जाऊंगा। जब उसका आनंद से कहा आनंद इसका मुंडन करो, मुंडन कराया, पूरे कपड़े जीवन उसके हाथ में दो, और जब उसकी दीक्षा होने लगी तो राजकुमार मैं उसी को तो आज समाप्त करना चाहता हूँ। ये बुद्धि से भी छोटा है, काम से भी छोटा है, हमें बड़ा है, कंपनी भी छोटा है। तुम्हारा जीवन आज से शुरू होता है, एक तुम करेंगे हो। भगवान बुद्ध ने उसको नमस्कार करा। मैं इस सारी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपसे कहना चाहूंगा कि आरएसएस आज बुद्ध जी को पूरा करने के लिए तैयार है। वो मुसलमान पे नहीं घबराती कि वो वहां पे अल्लाह है, वो किसी और पे नहीं घबराती, वहां ईश्वर आत्मा परमात्मा है। कोई ज्ञान नहीं। बुद्धिज्म को झाड़ फूक का धर्म नहीं है, बुद्धिज्म गंदा ताबीज का धर्म नहीं है, बुद्धिज्म को एक पत्ता दिखाने का धर्म नहीं है, बुद्धिज्म भाग भगवान का धर्म नहीं है कि विषय विकार मिटाओ पाप को देगा। बुद्ध कहते हैं समस्या कहिए, समाधान भी मेरे पास है, उसका कारण भी मेरे पास है। समस्या तुम्हारी है, समाधान मेरे ढूंढ रहे हो, समस्या तुम्हारी है, उसका कहीं दूंगी, बीमार तो हो दवा को क्यों बोल रहे हो? बुद्ध कहते हैं ये बात को दवाई को उपाय कारण तुम्हारा है, तुम्हारा
उसका कितना विचार करना, उसके कितने भी मदद करना, लेकिन जब उनके बात को आप नहीं बनाएंगे, बुद्धिज्म का जो समय मार्ग है, जो बुद्धिज्म का सत्य का मार्ग है, जो बुद्धिज्म का संधि का मार्ग है, जो बुद्धिज्म का आपस का मार्ग है, जो बुद्धिज्म का नैतिकता का मार्ग है, उसको जब आप नहीं अपनाएंगे तब आप नहीं। आज हम लोग बहुत से लोग विचार कराते थे, भगवान बुद्ध से कहा यहाँ पर बड़ी डाली वाले कल आए थे, परसों यहाँ पर एक बहुत बड़ी माला डाल कर आए थे, एक और आए थे बहुत लड़धारी आए थे, उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं, भगवान बाबा भी आए थे, हम किसकी बात माने, हम लोग छोटी बुद्धि है। भगवान बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए स्वीकार मत कर लेना कि ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कि लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कि कोई गाड़ी वाले बाबा को, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कोई बहुत बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कोई बहुत बड़े तैयारी कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कोई चिंता वाले बाबा कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कोई गाड़ी कह रहे हैं। बोले फिर क्या माने? बोले किसी बात को इसलिए मान लो कि वो बुद्धि और तरक्की कसौटी पर खरीद रहे और वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य को, सत्य न पुराना होता है न नया होता है, सत्य न तुम्हारा होता है न मेरा होता है, सत्य तो सत्य है और जब सत्य के आधार पर बुद्धि और विवेक से तो आप सही तुम्हारे इतना बड़ा शेर है, किसी ने नहीं किया। भगवान बुद्ध की धरती आज जहां बुद्ध ने कुशल प्राप्त किया था, चढ़ा रही है, उस पर ठंडे पुजारियों